गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नवोदय का संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति में हम बेस से समझेंगे गणित क्या है और संख्या और संख्यात्मक पद्धति क्या है। 3 प्रकार की प्रणालियां इसमें हमने देखेंगे। पहला, भारतीय गणना प्रणाली, जो भारत में चली आ रही है पुराने समय से, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। दूसरे नंबर पे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश से भी कुछ कुछ लिया गया है। तीसरा, रोमन प्रणाली, जो कि आप सभी जानते हैं विदेश से आया है रोमन प्रणाली। तो देखिए, भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत 1 2 3 4 से लगा करके 10 तक जो हमारी बेसिक काउंटिंग है, 1 से लगा करके 10 तक बेसिक काउंटिंग है, उसको काउंट करते हैं। इसको हम पीछे से लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। इस तरह से हम जो काउंटिंग करते हैं वो क्या कहलाती है? भारतीय गणना प्रणाली। और सेम एज इट इज मिलती जुलती एक प्रणाली है जिसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली कहते हैं। इसमें सिर्फ कहाँ से चेंज होता है? लाख से चेंज होता है। सेकेंड नंबर पे देखिए अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 43253 9 डिजिट का एग्जांपल है, 523716। इसमें हम देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक तो हम सेम है, 10,000 तक सेम है, ठीक है, 10,000। उसके बाद लाख की जगह पर भारतीय गणना प्रणाली में लाख आता है और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह से काउंटिंग होती है। यहाँ 1000 के बाद 10,000 आता है, लेकिन यहाँ क्या आता है? 1000, 10,000 और 10,000 के बाद भी 100,000 तक जाता है और यहाँ पर 100 मिलियन तक जाता है। अर्थात मैं बोलूं कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, 100 मिलियन तक काउंटिंग होगी। और यहाँ काउंटिंग कहाँ तक चली गई है? 9 डिजिट तक, करोड़ तक चली गई है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली को किस तरह से लिखा जाता है? आप जैसे अभी करंट में अपडेट रहे तो बुक्स देखते हैं तो उसमें कैसा लिखा आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रोमन प्रणाली का मैक्सिमम यूज आप यहाँ पर देखते हैं। इसमें फिर 6 7 8 ये थोड़ी डिफरेंट प्रणाली है। ये न्यूमेरिकल में नंबर 1 2 3 4 हमने देखा अभी तक। अब ये रोमन प्रणाली में जो है इस तरह से साइन बन जाते हैं। 5, जैसे ये यहाँ 5 है और ये 10 है, जो x है वो 10 है, तो 100 क्या होगा? 100 क्या होगा? C। और 50 क्या होगा? L, ठीक है। उसके बाद 500 को कहां से काउंट करेंगे? D से। जैसे मैंने लिखा 550, तो हम क्या लिखेंगे? D। 50 को जैसे हम बोलेंगे L। ये इस तरह से इसको लिख लिए 550 को। उसके बाद देना 110, क्या लिखेंगे ना? 100 को क्या बोला हमने? C और 10 को क्या बोला? S। तो ये हो गया 110। इस तरह से रोमन की काउंटिंग होती है। अब हमने अभी तक 3 प्रणालियां पढ़ी, भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। अब नीचे आइए, देखिए प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू यानी स्थान, स्थानीय मान। तो हम अपने स्थान पर कौन सी स्थिति में बैठे हैं, कौन सी जगह पर बैठे हैं, उसकी वैल्यू, उसका मान क्या कहलाएगा? प्लेस वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 5050। अब मैं बोलूं यहाँ पर 5150। अब मैंने यहाँ पर पूछा कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू कैसे है? स्थानीय मान। तो ये किस स्थान पर बैठा है? तो हम पीछे से कैसे काउंट करते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कितने पर बैठा है? 1 0 2 0 और 100, ठीक है। कहाँ बैठा है ये? 100 की प्लेस पर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 लाख। इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? ये 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 1 2 3 4। 50,000 के स्थान पर बैठा है ना? 10,000 के स्थान पर बैठा है, यहाँ पे क्या है? 40,000। उसके बाद हम देखेंगे अगला, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, स्वयं की जाति का मान। मतलब मान लीजिए आप ये, इसी में आप जातीय मान कैसे बताएंगे? 5 का, तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5। 1 का होगा 1, ठीक है। जाति, स्वयं की जाति क्या है? जाति कैसे डिफाइन करेगा? खुद से, स्वयं से। तो ये होगा फेस वैल्यू। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, पहले आने वाला, एक डिजिट पर ही आने वाला। और उसके बाद देखेंगे उत्तरावर्ती। अब जैसे मैंने यहाँ बोला
31 का पूर्ववर्ती लिखिए। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 31 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब क्या, पहले वाला। तो 30 से पहले क्या आएगा, 31 से पहले क्या आएगा, 31 माइनस 1 इक्वल टू 30। तो पूर्व वैल्यू क्या होगी उसकी, 30 पूर्ववर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। उत्तरवर्ती मतलब इसके बाद वाला, इसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी, 32। हमने डिफाइन किया है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, अर्थात पहले आने वाला -1, उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाला +1। ठीक है, अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लगा करके 100, 1000, अनंत, 0 से लगा करके अनंत जो है वो पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लगा करके 1 2 3 4 क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, अभी इसी चैप्टर की कुछ जैसे इवन और बचे हैं, इसके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो इसी चैप्टर में आपका प्राकृत संख्या हो गई है ना, तो अभाज्य संख्या बची हुई है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे।